श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपकी आवाज यह दर्शाता है कि आपके अंदर में उत्साह और उमंग कितना है, और आपकी जो उत्साह है, जो उमंग है, वह मेरे मनोबल को बढ़ाता है। तो मैं यह सुनना चाहता हूँ आप कितने उत्साहित हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे, मेरी कहे सुख शांति मिली है, भव का वही है अंत रे, मेरी कहे सुख शांति मिली। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज मंच पर उपस्थित पूज्य दशरथ बाबा और खापुर गांव के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी माता एवं बहनों, आज 21 तारीख है, 21 अगस्त, और अंतिम बेला का सत्संग है। मुझे यहाँ आकर के खुशी मिलती है, क्यों नहीं मिलेगी। कोई भी अपने घर जब जाते हैं तो उसको खुशी होती है, क्योंकि घर में सारा प्रबंध होता है। बाहर में कितना भी सुख सुविधा मिले आपको, चाहे 5 स्टार होटल में ही आप क्यों न रह रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद घर याद आती है। उसी तरह से यदा कदा मुझे भी यहाँ खापुर गांव याद आता रहता है, और जब आप लोग विशेष स्नेह देते हैं तो मैं जरूर आपका दर्शन करने आ जाता हूँ। तो यहाँ से मेरा जो लगाव है, क्योंकि ये जो धरती है जिस पर मैंने जन्म लिया है, यदि ये धरती न रहती तो हम कहाँ पर अवस्थित रहते। इस धरती ने मुझे स्थान दिया तो मैं उसे नमन करता हूँ। मेरी माँ जिन्होंने मुझे पेट में पाला और जन्म दिया, उस माँ को भी मैं नमन करता हूँ। पिताजी ने जो संस्कार मुझे दिया उसे भी प्रणाम करता हूँ। इस गांव समाज के जो हमारे परिवार के लोग या और भी हमारे जो कोई भी हितैषी हुए हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उपकार हुआ है, तब आज मैं इस मुकाम पर आया हूँ। तो मैं उस उपकार को भी नमन करता हूँ जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आप यदि सहयोग न करते, आप यदि अच्छे संस्कारों में नहीं ढालते, तो मैं आप तक यहाँ प्रवचन करने के लिए नहीं आ पाता। यदि मेरे अंदर में कुछ विशेषता है, खासियत है, तो वह आपके अंदर का संस्कार दिया हुआ है। आपने ही ये संस्कार दिया है जिस कारण से मैं आपको कुछ सुना पाता हूँ। आपने जो इतना उपकार किया, इसलिए मैं नमन करता हूँ। मेरे पास जो भी ज्ञान है वह किताबी ज्ञान है, जो मैंने संत मत साहित्य का अध्ययन किया है। उसी अध्ययन के आधार पर जो स्मरण में है वही मैं आपके बीच में कहता हूँ। तो मुझ में वह योग्यता नहीं है जो आप हमें उस उपाधि से विभूषित करते हैं, तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। मुझे सिंपल रहने में खुशी है, और साधारण ढंग से जो शिष्टाचार है उतना ही आप कहें तो अच्छा है। आज का जो सत्संग है श्रीमान संतोष बाबू के द्वारा आयोजित है। उनके जो सुपुत्र रेलवे विभाग में
नौकरी हुई है उनकी, उस खुशी में यह सत्संग है और उन्हें बहुत बहुत साधुवाद भी है, धन्यवाद है। उस बच्चे का नाम है गुरु सेवी सुमन। इसका मतलब हुआ फूल जो गुरु के चरणों में चढ़ता हो। गुरु सेवी सुमन का मतलब यही होता है। तो मैं यह भी शुभकामना मंगल कामना करूंगा, वह सुमन जिस नाम के आगे लगा हुआ है वास्तव में वो संत सदगुरु के चरणों में चढ़े, यह मैं गुरु मां से प्रार्थना करता हूं। आगे बढ़े, संसार में अच्छा काम करे। भौतिक जीवन के लिए कमाना जरूरी है, नौकरी करना जरूरी है और जो धन संपत्ति है उसे अर्जित करना जरूरी है। यदि आप धनहीन होते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होता है, धनवान होते हैं तो भौतिक सुख आपको जरूर मिलता है। तो भौतिक सुख के लिए, संसार में अच्छे तरह से रहने के लिए धन की आवश्यकता है, चाहे वो गृहस्थी हो या विरक्ति हो। साधु महात्माओं को भी धन की आवश्यकता होती है, लेकिन कितना? कबीर साहब से यदि पूछेंगे, वो बताते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना तो जरूर चाहिए कि हमारा भरण पोषण हो। हम पर जो आश्रित कुटुंब समाज है उसका भी भरण पोषण हो, हम आतिथ्य सत्कार कर पाए, इतना तो धन होना ही चाहिए। आज हमारे प्रदीप बाबू ने आप सबों को बुलाया, सत्संग करा रहे हैं, मुझे भी आमंत्रित करके बुलाया है। धन है तभी तो बुलाया। रात में भी भंडारा किए थे, बहुत लोगों ने भोजन किया, उसमें खर्चा होता है। अभी भी भंडारा बन रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले कि अभी जो सत्संगी लोग आएंगे उनको भी खिलाएंगे। तो मैंने कहा अभी भी खिलाएंगे? बोले हाँ, क्या होगा, गुरु महाराज ने दिया है, सत्संग में जो आएंगे उसको खिला देंगे, अतिथि सत्कार हो जाएगा। यह धन का सदुपयोग है। तो धन जरूरी है, बिनु धन धर्म न होई खगेसा। धन यदि नहीं रहेगा तो धर्म भी नहीं कर सकेंगे, और जब तक आप धर्म नहीं करेंगे तो धन भी नहीं होगा। एक दूसरे के पूरक हैं। धन से धर्म होता है, धर्म से धन होता है। इसलिए धन और धर्म दोनों जरूरी है। हम लोग पाठ में परमात्मा के विषय में सुन रहे थे, ईश्वर के विषय में सुन रहे थे। संत मत का यह गहन विषय है, सार विषय है। और जो कोई कुछ काम करते हैं वो मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। किसी के मन में जो कुछ उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति चाहते हैं। तो संत मत में जो बातें ईश्वर की कही जाती है वो श्रद्धालुओं के लिए, सत्संग प्रेमियों के लिए, साधकों के लिए लक्ष्य है, उद्देश्य है, प्राप्ति का वो मुकाम है जहां तक आप जाना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो है ईश्वर। उसी ईश्वर को हम पाने के लिए सत्संग कर रहे हैं। तो इस विषय को समझना भी जरूरी है, लेकिन थोड़े समयों में उन विषयों पर विशेष रूप से कह देना यह किसी के लिए संभव नहीं है। और जब आप ईश्वर स्वरूप पर कहते हैं तो उस विषय में कहा गया, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए। फिर कहते क्यों? जैसा कहते हैं वैसा वो है नहीं, वो जैसा है वैसा कह नहीं सकते हैं। कहा तो जाता है, कहते क्यों है? तो कहते कहा तो सुनत सुख उपजे और ऊपर मारत होए। कहने से सुकून मिलता है, सुख होता है। अभी हम आप सुन रहे हैं सत्संग को, अच्छा लगता है ना? भले उस परमात्मा के विषय में स्थूल रूप में नहीं जान पाते हैं, लेकिन सुनने में तो अच्छा लगता है
क्योंकि परम प्रभु परमात्मा का हम लोगों के ऊपर उपकार है, वे बड़े परोपकारी हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। हे हरि, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपने बड़ा अनुग्रह किया, कृपा किया है। किस मायने में? क्यों गोस्वामी जी कहते हैं आपने कृपा किया है? इसलिए कहते हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिनो। इसीलिए हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। हे परमात्मा, आपने साधन धाम, इस साधन धाम क्या है? साधन कहते हैं व्यवस्था को, किसी भी तरह की व्यवस्था को साधन कहते हैं। जो आपके पास सामान है वो साधन है। साइकिल पर चढ़ते हैं, वो साइकिल एक साधन है। बस में चढ़ते हैं, बस एक साधन है। भोजन करते हैं, वो एक साधन है। कपड़ा पहनते वो साधन है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हे परमात्मा, आपने साधन धाम दिया। धाम न घर, व्यवस्था का घर। वो कौन सा घर है जिसमें सारी व्यवस्था है? कहते हैं ये जो मानव तन है, इस शरीर में सारी व्यवस्थाएं हैं। किस चीज की व्यवस्था है? लोक परलोक बनाने की सारी व्यवस्था है। आप यदि इस शरीर के भीतर प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या व्यवस्था है। हम लोग सिर्फ ऊपरी तल पर घूमते रहते हैं। समुद्र के किनारे जाते हैं, किनारे में घोंघा सितवा चुनते रहते हैं या मछली पकड़ते हैं। समुद्र के अंतस्थल में जाते ही नहीं, भीतर घुसते ही नहीं है। नहीं घुसने के कारण उसकी गहराई में, डीप में नहीं जाते हैं, इसीलिए उसके भीतर में जो लाल हीरा है उसका पता ही नहीं चलता है। हमारा जो शरीर है 3.5 हाथ का तो है, लेकिन इस शरीर में गहराई कितनी है? कहते हैं पिंड माही ब्रह्मांड। पिंड मतलब शरीर, ये संसार को भी पिंड कहते हैं। पूरा संसार शरीर में समाहित है। देखेंगे ये तो मजाक की बात है। 3.5 हाथ का शरीर है और उसमें हम भोजन भी करते हैं, उससे तो पेट भर जाता है, वहां खाली कहाँ है। पानी पीते हैं, उससे भी जो स्पेस है, जो जगह है, बढ़ जाती है। हाड़ है, मांस है, चमड़ा है, सब कुछ है। इसमें इतना जगह कहाँ है जो पूरा ब्रह्मांड घुस जाए? ज्ञान संकेलित तंत्र में कहा गया है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरुवाक्य न लभ्यते। देह में स्थित है। देखिए, जब अध्ययन करेंगे शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का, धर्म ग्रंथों का, तब पता चलेगा कि क्या क्या है इस शरीर में। रोज अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तो पता चलेगा, या सुनिए सत्संग। कहते इस शरीर में सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ है। आप हम कहेंगे कि महाराज सब विद्या यदि कहते हैं तो मान लेते हैं कि विद्या छोटी छोटी होगी तो घुस गई होगी। विद्या यदि सब है तो मान लेते हैं, लेकिन सब देवता कैसे घुसा हुआ? 33 करोड़ देवता है, वो भी तो देवता 3.5 हाथ शरीर का है। इसी शरीर में वो कैसे घुसा हुआ? सब तीर्थ है। एक एक देवता के पास, जैसे ठाकुरबाड़ी है, कुछ तो जगह जमीन है ठाकुरबाड़ी में, तो जो जगह जमीन है देवता का, वही तीर्थ है। जहां पर देवतुल्य व्यक्ति रहते हैं वो तीर्थ स्थान कहलाता है। तो सब देवता के पास जो जगह है, किसी किसी के पास 1 बीघा 2 बीघा हो सकता है। बड़का बड़का मठ है, वो कैसे इसमें घुस गया है? अब ये
विचारणीय विषय घुसा तो कैसे घुसा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ समझाने के ख्याल से। मान लिया जाए आपके घर में टीवी है, टीवी की क्या साइज है? पहले तो स्क्रीन की साइज 18 इंच की होती थी, अब तो बड़की बड़की टीवी हो गई है, 5-5 फीट की टीवी बड़का बड़का घर में लगा लेते हैं, देखते रहते हैं। तो मान लीजिए 5 फीट की टीवी है, उस टीवी को जब ऑन करते हैं, उसमें यदि समाचार आप लगाते हैं, आप देखते हैं कि बड़का बड़का जहाज उड़ रहा है, हाथी घूम रहा है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, समुद्र है। आप सोचते हैं कि इतनी छोटी सी टीवी में हवाई जहाज तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, 60-70 फीट की होती है, छोटी सी टीवी में कैसे घुस गया? आप कहेंगे ये तो भौतिक वैज्ञानिकों का चमत्कार है, यंत्र विशेष के माध्यम से वो दिखा देते हैं। तो आपके भौतिक वैज्ञानिकों में इतनी क्षमता है कि छोटी सी टीवी में सारी दुनिया को दिखा सकता है। तो हमारे जो परमात्मा महावैज्ञानिक हैं, 3.5 हाथ के शरीर में क्या दुनिया को नहीं दिखा सकते हैं? सद्गुरु महाराज की देखने की युक्ति होनी चाहिए, साधन होना चाहिए, तब ना देखिएगा। आपके घर में टीवी है ही नहीं है तो देखिएगा कैसे? उसी तरह से संतों ने कहा, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। सकल दृश्य, सकल मन सौ, दृश्य मन जो आंख से देखते हैं, जितना भी रूप है उसको दृश्य कहते हैं। पूरा जहां तक जो कुछ भी आप देख पाते हैं सब भीतर में है, आप बैठे बैठे देख सकते हैं। कब देखेंगे? जब आपके अंदर में जो तीसरा आंख है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, उसको उघाड़िएगा तब। वही सीसीटीवी है। मैं एक जगह भी प्रवचन कर रहा था, तो भागलपुर में ही कर रहा था, आसपास में नाथनगर में बहुत शिव चर्चा वाले लोग आए थे। यहाँ तक कि शिव चर्चा के ही सत्संगी विशेष थे। मैंने उस जगह शिव चर्चा पर ही चर्चा कर दिया। 1 घंटे का प्रवचन है, उसका नाम हम रख दिए शिव चर्चा। तो हजारों आदमी ने देखा अभी तक। मेरा एक चैनल है विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल, उस पर मैं डालता रहता हूँ। 570-80 के लगभग प्रवचन मैंने डाला है। सत्संगियों का पाठ करके भी मैंने डाला है, भजन भी डाला है। जो कोई सत्संगी घर में बैठ करके लाभ लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को खोलेंगे, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को, आप वहां से सब कुछ सुन सकते हैं। गुरु महाराज का प्रवचन भी मैंने डाला है सत्संग सुधा से। जितना जरूरी चीज है मैंने डाल दिया है। भजन सीखने वाले भजन सुन सकते हैं उसमें, सत्संग लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैंने दे दिया है पढ़ करके, स्तुति विनती भी डाल दिया है, सब कुछ दे दिया है। और जो प्रवचन मैं करता हूँ उसे भी डालता रहता हूँ। मेरा चैनल बिहार में बहुत देखा जाता है। जैसे टीवी लोग देखते हैं उसी तरह से मेरा चैनल देखता है मोबाइल पर। और यहाँ तक कि मेरा चैनल विदेश में भी चलता है। विदेश में जो हमारे सत्संग प्रेमी हैं अमेरिका आदि में, वहां भी मेरे चैनल को सुनता रहता है। इसलिए सुनता है, सभी श्रोताओं के लायक मैं सामग्री डालता हूं। मैंने एक जिज्ञासा समाधान करके डाला है, उसमें संत मत की जितनी साधना विधि है सब पर मैंने चर्चा किया है बड़े बड़े विद्वान महात्मा से। चाहे मानस जप हो, मानस ध्यान हो, दृष्टि योग हो, नादानुसंधान हो, इस पर आधा घंटा पौने घंटा का डिबेट है, चर्चा है, बात मैंने किया है। साधकों को बहुत अच्छा लगता है। कोई जिज्ञासा मन में आपके पास है तो उसका उसमें समाधान हो सकता है। तो मैंने वो जिज्ञासा समाधान भी डाला है। उसके बाद साधु महात्मा का जीवन चरित्र भी डाल दिया है।
जैसे टीवी में दो आदमी बात करते हैं ना, उसी तरह से मैंने बात करके डाला है, इसीलिए मेरा चैनल सब कोई देखते हैं। तो मैं शिव चर्चा की बातें जो की है, यदि सुनना चाहेंगे शिव चर्चा वाले या सत्संग प्रेमी, इसमें सर्च करेंगे शिव चर्चा या विद्यानंद बाबा व्यस्त चैनल तो आ जाएगा। तो मैं कह रहा था, यह जो शरीर है, इस शरीर में बहुत कुछ है, लेकिन प्रवेश करेंगे तब पता चलेगा, भीतर घुसेंगे तब पता चलेगा। एक बार श्रीमान महेश्वर प्रसाद सिंह जी, जो गुरु महाराज पर शोध किए हैं, वो कटिहार के सज्जन हैं, जब वो शोध कर रहे थे, उसी क्रम में उन्होंने संत कबीर साहब की वाणी को पढ़ा कि डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। वो तो भौतिक विद्या में पारंगत थे, शोध कर साधारण आदमी नहीं करते, लेकिन यह जो अध्यात्म विद्या है, जो संतवाणी है, जो गुरुवाणी है, उसको सब कोई नहीं समझ पाते। महेश्वर बाबू तर्क करने लगे, कोई भी समुद्र में डुबकी मारेगा, वो नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? कभी साहब तो कहते हैं निकसा जाए आकाश, आकाश तो ऊपर है, ऊपर कैसे निकलेगा? कोई डुबकी मारेगा तो पता जाएगा। उसके समझ में ये बात नहीं आई, दिमाग में अट ही नहीं रहा था। संत सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज के पास आए, उन्होंने जिज्ञासा किया कि हुजूर, ये जो कबीर साहब ने लिखा है, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास, तो हुजूर जो कोई डुबकी लगाएगा पता जाएगा कि आकाश जाएगा? ये तो उल्टी जैसी बातें लगती है। ऐसा क्यों कबीर साहब ने लिखा? परमानंद सदगुरु महाराज ने कहा था कि महेश्वर बाबू, कबीर साहब के दूसरे पद को आप नहीं पढ़े हैं। बोले कि कौन सा पद? गुरु महाराज ने कहा, कबीर साहब ने कहा है, कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लावे सोई। तब महेश्वर बाबू ने कहा, अब समझ गए, यह समुद्र जो है, ये स्थूल समुद्र नहीं है जो पृथ्वी पर है, बाहर में है, बल्कि ये शरीर जो है यही समुद्र है। तो कहेंगे समुद्र की संज्ञा जो मिली है, इसमें कितनी जगह, कितना स्पेस है जो अट गया है। आप मोबाइल चलाते हैं, सब कोई चलाते हैं, जो घास काटने के लिए जाते हैं उसके पास भी अभी मोबाइल है, हल चलाते हैं उसके पास भी मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है। आप मोबाइल में चिप लगाते हैं, उसको एसडी कार्ड बोलते हैं। जैसे मैं भी मोबाइल चला रहा हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, वो चिप में रिकॉर्ड हो रहा है। स्टोरेज उसको कहते हैं, जहां पर जगह है कुछ रखने का। जैसे घरे में आप भुट्टा रखते हैं, उसी को कहते हैं स्टोरेज। स्पेस उसको बोलते हैं, जगह। यह जो चिप है, उसको आप मोबाइल में लगा करके रखे हैं, वीडियो करते हैं, ऑडियो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सब होते रहता है। आपसे हम कहें, इतना जब रिकॉर्ड करते ही हैं, बहुत जगह है, बहुत कुछ तो उसमें रखते ही हैं, 1 लाख रुपया उसमें रख दीजिए, ये चिप में कैसे लाख रुपया, 1 रुपया नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? नहीं, वैसा नहीं बनाया गया कि उसमें रुपया घुसे, रुपया नहीं घुसेगा। स्थूल सामान कुछ घुसा नहीं सकते, तो क्या घुसता है? उसमें साउंड घुसता, आवाज। और वीडियो जो करते हैं, वो वीडियो होता है, ऑडियो होता है, यही सब घुसता है, और कुछ नहीं घुसता है। आप कहेंगे और कुछ नहीं उसमें रख सकते हैं, कितनी छोटी सी है, वो पतली सी है, जगह कितनी है। हम मोबाइल के स्क्रीन को जब ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर करते रहते हैं, चित्र निकलते रहता है, घंटों भर करते रहते हैं, एक से एक चित्र निकलते रहता है। जगह है तब ना वो निकलता है। तो कितना जगह है इसमें?
कहते हैं आपके मोबाइल में जो SD कार्ड है उसमें जितनी जगह उतना है उसमें। अब बुझिए इतना इतना जगह है, इसमें रुपया पैसा रख नहीं सकते। जगह रहता तो लोग छिपा के रख भी लेते। इसको वैज्ञानिकों ने इसी काम के लिए, इसी चीज के लिए बनाया है। और मेरे कहने का मतलब क्या है, मोबाइल में चिप है और मानव शरीर में चित्त है। तो चित्त में जो स्टोर होता है वह क्या स्टोर होता है? संस्कार। अभी जो आप सुन रहे हैं ये जमा होता है। तो कितना जमा होता है? जीवन भर सुनते रहिएगा, ये जमा होते रहेगा, ये चिप भरने वाला नहीं है। अच्छा, आप जो देखते हैं ये आपका कैमरा ऑन हो जाता है। जैसे कोई रिकॉर्ड करता है तो कैमरे को ऑन करता है। कैमरा जब ऑन होता है तो आप जिधर कैमरे को फोकस करिए, घुमाते रहिए, उधर का वो चित्र लेते रहेगा। यदि कोई आवाज करता है तो आवाज भी उसमें रिकॉर्ड होता है। आपकी जो ये आंखें हैं अद्भुत कैमरा है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। इसमें कितनी क्षमता है स्टोरेज का, जमा करने का। कहते जीवन भर आप ताकते रहिए, अब फोटो उसमें कैप्चर होते ही रहेगा, जमा होते रहेगा। भीतर में जो चिप है वो भरता ही नहीं। वैज्ञानिकों का बनाया हुआ जो चिप है 8 GB का, 16 GB का, 32 GB का, 128 GB का, वो सब भर जाता है। लेकिन परमात्मा ने जो चिप डाला है मनुष्य शरीर में, एक जन्म नहीं, जितना बार आप जन्म लेते हैं उतना बार जो कुछ भी देखते हैं वो स्टोर होता है। ये नहीं है कि देखते हैं तो जमा नहीं होता है, तो जमा होता है लेकिन भरता नहीं है। आप हमको देख रहे हैं, अभी हम आपको देख रहे हैं। अभी आंख बंद करिएगा तो हम दिखने लगेंगे, या घर जाइएगा ये मंच का दृश्य आपको दिखेगा। तो जब तक वहां स्टोर नहीं हुआ ये चित्र तो आपको दिखा कैसे? जैसे आप कुछ सुन रहे हैं, जरूर कोई न कोई बातें याद आती रहती होंगी। आप घर चले जाएंगे, वहां जाकर के कहेंगे बाबा कह रहे थे इस शरीर में चिप होता है। ये जो आपने कान से सुना ये बात वहां जमा है, तब ये तो आप बोल रहे हैं। हमारे मेमोरी में जो पावर है मस्तिष्क का, उसमें ये सब जमा होता है। साउंड, वॉइस जमा होता है, और आंख से जो देखते हैं ये चित्र भी जमा होता है। ये सब विशेषता है, लेकिन पता किससे चलता है? जो अन्वेषक है, जो खोजी हैं, जो साधक हैं, जो भीतर घुसते हैं उसको पता चलता है, अन्यथा सब किसी को पता नहीं चलता है। गोस्वामी जी ने कहा 3 अवस्था तजो बजो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनन्य। हमारे शरीर में 3 अवस्थाएं हैं। किसकी ये अवस्था है? शरीर की नहीं, ये जीव की अवस्था है। हम जीव हैं, शरीर नहीं है। अभी जागृत में हम आंख में हैं, स्वप्न में कंठ में जाएंगे, सुषुप्ति में हृदय में चले जाएंगे। हम रोज उठते हैं, जगते जरूर हैं, लेकिन अपने आप को जगा नहीं पाते। शरीर भाव से तो उठते हैं, शरीर को उठाते हैं, लेकिन मन को नहीं उठाते। मन को उठाने के लिए क्या करना होगा? मन को उठाने के लिए गुरु से ज्ञान लेकर के ध्यान करना होगा, तब मन को आप उठा सकते हैं। नहीं तो आप नहीं उठ रहे हैं, आप सोए हुए ही हैं। इसलिए साधना के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उठने की आवश्यकता है। हमारे जो मामू हैं, प्रदीप मामू, जिनके आवास पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, ये कभी कभार अपने जीवन से संबंधित बातों को बताया करते थे। जब संपर्क होता था तो एक बार प्रदीप मामू बता रहे थे कि बाबा, मैं जब सत्संग ही नहीं था, अनाप शनाप खाता पीता रहता था। अच्छा, हम लोगों की जो जातियां हैं, हम लोगों की इसलिए कारण मैं भी उसी जाति से हूं जिसका वर्णन करना चाह रहा हूं।
जिसे निषाद भी कहते हैं, गोढ़ी भी कहते हैं, मछुआरे भी बोलते हैं, मछली सब मारते रहते हैं। उसी जाति के तो मामू जी भी हैं, इनका भी पेशा वैसा ही था। और मैं जिस परिवार से हूँ उस परिवार का भी पेशा वैसा था। और परमाराध्य सदगुरु महाराज मुझे नरक से यहाँ स्वर्ग तक उठा कर लाए। मामू कह रहे थे कि मैं सुन रहा था क्या गुरु महाराज की वाणी को, कब? जब इनके बड़े भाई दीक्षित थे उस समय। एक सकलदीप मामू है, एक कुलदीप मामू है, दोनों दीक्षित थे। ये दीक्षित नहीं थे, तो दुकान चलाते थे, तो स्तुति विनती सवेरे सवेरे करते थे, तो भजन भी गाते थे। क्या भजन गा रहे थे? बजाइए। क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोवत जाग जाग मन में, अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे, अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे, सोवत गफलत के मारे जाग जाग। यह भजन जब मामू जी ने सुना, इनको समझ में बातें नहीं आ रही थी कि क्या कहते रहते, क्या सोवत गफलत के मारे। सोएगा नहीं तो आदमी क्या करेगा जग कर। अब जो नहीं समझते तो कहीं फालतू में ये लोग गाते रहते हैं। लोग नहीं सोएगा फिर क्या करेगा जग करके। लेकिन जो बानियां होती है उसका प्रभाव होता है। मैं गया था आसनसोल, बंगाल में है, किसी मरवाड़ी के घर में सत्संग कर रहा था। वहां बच्चा कच्चा लेकर के भी वो लोग आ गए। छोटा छोटा बच्चा था तो छटपट करते रहता था। उनकी माँ उस बच्चे को डांटती है कि बाबा प्रवचन कर रहे तो इतना छटपट क्या करता है, चुप रहो। दूसरी महिला वहां पर बैठी थी, वो कहती है फालतू में आप लोग बच्चे को लाते हैं, काय के लिए ले आते हैं बच्चे को, ये क्या सुनता है, इसको क्या ज्ञान है सत्संग का, ना आप सुनते हैं ना सुनने देते हैं, इसको लाना नहीं चाहिए था आपको। इस पर मैंने कहा सुनिए, आप लोग खीर बनाते हैं? हाँ बराबर बनाते हैं, खीर हम लोग खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। बोले खीर जो आप बनाते हैं उसमें आप केसर भी डालते हैं, काजू भी डालते हैं, बादाम भी डालते हैं, किशमिश डालते हैं। इतनी पौष्टिकता वो होती है कि खीर खाने से शरीर में ताकत आ जाता है। इसको न्यूट्रिशन कहते हैं अंग्रेजी में। मैंने कहा कि अच्छा ये बतलाइए, यदि आपका बच्चा अबोध है, छोटा सा है, कुछ भी उसको ज्ञान नहीं है, यदि वो खीर खाता है, आप उसको खीर खिलाते हैं, उसको पूछे कैसा लगा, बताएगा? लेकिन उसके मुंह में तो आवाजें नहीं, तो बोलेगा क्या? वो बोल नहीं सकता है। वो खाता जरूर है, लेकिन वो खीर जो खाता है, तो जरा सोचिए वो खीर वो शक्ति प्रदान करेगी कि नहीं करेगी बच्चों को। बच्चा तो समझता ही नहीं खीर खान क्या होता है, लेकिन उसके मुंह में जब जाता है तो पावर लाता है कि नहीं लाता है, लाएगा कि नहीं लाएगा? तो खीर क्या कहेगा, नहीं नहीं ये बच्चा है, इसको हम कहां से शक्ति देंगे, बड़े बड़े आदमी को हम शक्ति देंगे। तो मैं उनको समझाया ठीक उसी तरह से बच्चा है, उनके कान में जो आवाज जा रही है वो बच्चा अबोध है, उस बात को वो जरूर नहीं समझता होगा,
लेकिन संत वाणी अबोध नहीं है। संत वाणी समझदार है, उस बच्चे के कान में जब घुसेगी वो संत वाणी अपना काम करेगी, इसीलिए सुनना चाहिए। तो जब सुनते रहे, सुनने का परिणाम क्या हुआ? सुनने का क्या परिणाम हुआ कि सामने में प्रत्यक्ष है, हमारे मामू जी सत्संगी बन गए, दीक्षित हो गए, सत्संग करने लगे, और आज देखिए सत्संग करा भी रहे हैं। तो सुनने से प्रभाव पड़ता है। तो वही मामू जी गा रहे थे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगी नहीं को संग न चल को तेरे, अंतकाल संगी नहीं को संग न चल को तेरे। गुरु महाराज कहते हैं कि अरे मन तुम क्यों सोए हुए हो? गफलत के मारे बेखबर लापरवाही के साथ सोए हुए हैं। यदि बाढ़ आ जाएगी तो, एक बार आया था ना मधेपुरा में, गांव घर सब फंस गया था। उसी तरह से सोए रहेंगे, कहीं बाढ़ आ गई, कितनी बड़ी बाढ़, 50 फीट खड़ी बाढ़ आ जाए तो कोई बचेंगे? हाँ बचेंगे। जो जगा हुआ है उसको मालूम हो जाएगा कि बाढ़ आने वाली है, हवाई जहाज पर से उड़ जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? उसी तरह से हम लोग यदि सोए रहेंगे तो डूबे करेंगे, मरेंगे, लेकिन जगेंगे तो बच जाएंगे। जगने वाले ही बचते हैं, सोने वाले नहीं बचते हैं। जो सोया सो खोया, जो जगा सो बचा। तो जगना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते मन को, अरे मन तुम जगो, क्यों सोए हुए हो? क्यों कहते हैं जगने के लिए? कहते अंत काल संगी नहीं को संग न चल को तेरे। तुम जो सोए हुए हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, कोई सहयोग नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। फिर कौन सा मदद करेगा? कौन मदद करेंगे? कहते हैं ये भजन मदद करेगा। इसमें सब बात है। आगे के पद में गुरु महाराज कहते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे, यह धन धाम कुटुंब सब स्वार्थ के चेरे, अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, हिरन को सुख तेरे, जाग जाग मन में, क्या सोबत गफलत के। गुरु नानक साहब क्या कहते हैं? जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में। लोग कहेंगे सब साधु महात्मा एक विचार के होते हैं, इसीलिए सबका एक ही जैसा बात होता है। सब कहते हैं संसार झूठा है, माया है, प्रपंच है, मोह है, आसक्ति है, सब कोई कहते हैं। लेकिन झूठा कैसे है? सब तो सत्य है, सब तो इसी माया में है, इसी मोह में है, सब उसी के पीछे हैं। ये सब बात मिला मिला करके हम लोगों को वैराग्य चढ़ाते रहते हैं। एक नया सत्संगी बना, उन्होंने गुरु महाराज के पद को पढ़ा, स्तुति विनती में जो हम लोग गाते हैं,
सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। वो पैसा वाला था, परिवार वाला था, भरा पूरा परिवार था। तो तर्क करने लगा, करे सब प्यारा परिवार। अच्छा, प्यारा परिवार किसको नहीं अच्छा लगता है? चाहे वो पोता हो कि खोता में हो, या रोता हो कि हंसता हो, प्यारा नहीं लगता है? सब प्यारा परिवार तो लगता ही, ये सबको लगता है। और संपत्ति तो कहना ही क्या है, उसी पर संसार आश्रित है। एक बीता जमीन के लिए लोग गला काट देता है, प्यारा कैसे नहीं लगेगा? वो सत्संगी सोचता है गुरु महाराज थे, बैरागी थे, त्यागी थे, साधु महात्मा थे, उनको संसार से क्या लेना देना। इसीलिए वो लिख दिए कि सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, लेकिन हमको तो भावे, इसीलिए हम नहीं गावे। गाना ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। कहीं हमारे जीवन में खरमंगल हो जाएगा तो, प्यारा परिवार में कुछ हो जाए, संपत्ति कहीं गायब हो जाए तो, ये गाना ठीक नहीं है। ये साधु महात्मा के लिए अच्छा है, हमारे लिए नहीं है। हमको सब प्यारा लगता है और कहता है कि नहीं भावे। वो गाना जब छोड़ दिया तो सत्संग में गया तो सब लोग गा रहे थे स्तुति विनती। वो जब लाइन आया ना, वो रुक गया। एक स्वर में जब गाते हैं तो अच्छा लगता है। ये जो संगीत है, यह वेद से निकला हुआ चीज है। इस पर मैं नहीं बताऊंगा, बस एक शब्द बोल देता हूं। इस संगीत से हमारे शरीर में जो पार्ट डैमेज होता है, मानसिक स्थिति बिगड़ती है, उसको ठीक करने के लिए जरूरी है संगीत सुनना। सुना करिए। संगीत में साजबाज मिलाते हैं, तबला, हारमोनियम, डुग्गी सब मिलाते हैं। जब मिला करके बजाते हैं तो अच्छा लगता है। उसी तरह से जीवन संगीत में होना चाहिए। मिला करके सब जब गाते हैं तो अच्छा लगता है। तो वो जो रुक गया तो आवाज में अंतर आ गया। तो लोगों ने देखा, करे ये तो गाया नहीं वो लाइन को, फिर गाने लगा। बाद में सत्संगियों ने पूछा कि भाई बीच में वो 2 लाइन क्यों छोड़ दिए? बोले कि आप लोग पढ़ते नहीं उसमें। बोले क्या? बोले उसमें जो लिखा हुआ है सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। बोले हाँ पढ़ते तो हैं, लेकिन हमको तो भावे, इसीलिए हम नहीं गावे। बोले कैसा आदमी है? अरे गुरु महाराज ने कहा है ये जो प्यारा परिवार है और संपत्ति है, इस संपत्ति में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इतना लगाव यदि होगा जितना कि बेटा से, बेटी से, परिवार से होता है, तो फिर भजन में लगाव नहीं होगा। इधरे मन अटका रहेगा, लटका रहेगा, भटका रहेगा, फिर भजन में प्रेम नहीं होगा। क्यों? दो संग न होई भुआलू, हसब ठठाई फुलाऊ गाल। अच्छा, कोई हंसे और गाल भी फुलावे, ऐसा हो सकता है? किसी से नहीं होगा। या तो हंसबे करेगा या गुस्सा करेगा, गाल फुलाएगा। उसी तरह से प्रेम यदि आप करना चाहते हैं, चाहे परमात्मा से प्रेम करिए कि ये प्यारा परिवार संपत्ति से प्रेम करिए। गुरु महाराज ने इसीलिए कहा कि हमको नहीं भावे, मतलब इतनी आसक्ति ना हो जाए, उसी धन के पीछे हमारा दिन पिल पड़ा, भजन भी नहीं हो, सत्संग भी नहीं हो। इसीलिए गुरु महाराज ने प्रार्थना किया गुरुदेव से, वो हमको नहीं भावे। भावे का मतलब ये नहीं है कि नहीं चाहिए, ये बात नहीं है। यहाँ पर भाना मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि नहीं यही सबसे जरूरी है। गुरु महाराज नहीं, ऐसा नहीं हमको चाहिए। संपत्ति भी चाहिए, जरूरी भी चाहिए, जरूरी भर चाहिए। जिस संपत्ति के नाश होने पर हमको दुख ना हो, उतना चाहिए। गया तो राम का, आया तो राम का, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं? यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के तेरे। अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, तेरे न तो सुख तेरे।
क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन। तो बाबा नानक क्या कहते हैं? जगत में झूठी देखी प्रीत, 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 जगत में। ऐसा क्यों कहते हैं कि जगत में सब झूठे हैं? प्रेम जो भी है सब झूठे है। यदि आपको ये पता नहीं चलता है कि जगत में सब झूठे हैं, फेसबुक में जाकर के देख लीजिए, फेसबुकिया दुल्हा होता है। फेसबुकिया दुल्हा कितने दिन के लिए होता है? थोड़ी देर के लिए वो कहीं से कहीं शादी कर लेता है, किसी से लगाव हो जाता है। ये झूठा नहीं है? छोड़ते क्यों है? संत महात्मा कहता सब झूठे है। जगत में झूठी देखी प्रीत, 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 जगत में। अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या धरा क्या मीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या धरा क्या मीत। अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी प्रीत, जगत में। बाबा नानक कहते हैं, अच्छा वो तो पंजाब के महात्मा हैं, गुरु महाराज तो बिहार के हैं, दोनों का तालमेल कैसे हुआ? जबकि भेंट तो कभी हुई नहीं। तो संत की जो वाणी होती है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर उतरती है। एक मन मंडल है हमारे शरीर के अंदर में, जिस मन मंडल में मन रहता है। जैसे आप टीवी चलाते हैं, उसको चैनल बोलते हैं, आस्था चैनल, आज तक चैनल, जी न्यूज, ये सब चैनल है। तो कहेंगे चैनल तो हम लोग खेत में बनाते हैं, गेहूं पटाने में। क्यों बनाते हैं चैनल? इसलिए बनाते हैं कि पानी जो हम डालना चाहते हैं, जहां तक डालना चाहते हैं वहीं तक जाए। चैनल बना करके उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो चैनल सेंटर को कहते हैं, पॉइंट को कहते हैं, बिंदु को कहते हैं, एक स्थान को कहते हैं। तो मन का एक चैनल है। जब वहां पहुंच होती है तो जितने इस संसार में मन वाले व्यक्ति हैं, मन वाले व्यक्ति तो सब है, जितने मन वाले हैं उस मन को संत महात्मा वहां देख लेते हैं। कैसे? जैसे आप आस्था चैनल बिहार में खोल दीजिए, अभी खापुर में। यदि अमेरिका में आस्था चैनल अभी जो प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम, उसको वहां देखेगा कि नहीं देखेगा? अच्छा, वही कार्यक्रम अमेरिका में भी देखेगा, इंग्लैंड में भी देखेगा, भारत में भी देखेगा, एक ही कार्यक्रम। क्यों? क्योंकि उस चैनल के माध्यम से जो समय निर्धारित किया गया है, उस समय पर जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है वही देख सकता है और दूसरा कुछ नहीं दे सकता। क्यों? वो चैनल यदि चेंज कर देगा तब कार्यक्रम चेंज होगा, नहीं तो वही पूरे विश्व में देखना पड़ेगा। उसी तरह से मन का एक चैनल है, वहां तक संत महात्मा पहुंचे हुए होते हैं। इसीलिए कहता मन की जान है सवे गुरु। किसके मन को? आपके मन को, हमारे मन को, दुनिया के जितने लोग हैं सबके मन को वो जानते हैं। क्यों? जहां से मन प्रसारित होता है वहीं संत पहुंचे हुए रहते हैं और वही चेंज कर सकते हैं। यदि आपके मन को चेंज करना चाहे तो संत चेंज करते, डॉक्टर नहीं चेंज कर सकता। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होता है, वो उसमें क्षमता नहीं है मन को चेंज करने का। हाँ, संत चेंज कर सकते हैं। कैसे? आपके मन को घुमा देगा, आपका मन जहां जा रहा है वहां से लौटा देगा, उसमें क्षमता होती है। क्यों? उस चैनल के अधिपति वही है।
मन का जो चैनल है उसके अधिपति संत होते हैं और सबके मन को कब्जा में करके रखते हैं। जैसे YouTube चैनल है, वो जो चाहेगा वो कर सकता है। अभी चाहेगा कि नहीं हम नहीं चलने देंगे, बंद कर देगा, तो क्या करिएगा? छटपटाते रहिए, इसमें वीडियो डालते रहिए, जेबल करेगा। उसी तरह से संत महात्मा चैनल के अधिपति हैं, अधिकारी हैं, इसीलिए सबका बात एक मिल जाता है। तो गुरु महाराज ने जो कहा वही कबीर साहब कह रहे कि यह जो प्यारा परिवार है और संपत्ति है, सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हिरण को सुख तेरे। और बाबा नानक कहते हैं कि यह जो प्यारा परिवार है, अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे। आपको पता तब चलता है जब आपका अंत समय होता है, आप श्रीहीन होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आती है कि लगता है कि आप जाएंगे कि तब जाएंगे संसार से। उस घड़ी में आपको कोई सहयोग नहीं करता, कोई साथ नहीं देता। कहता है तब 2-4 रोज के मेहमान हैं, ये तो अब जेबे करेंगे, हम लोग जो काम धंधा उसको भी तो कर लें, मरना किसको ही है, तो क्या करेंगे इसके पास रह कर, जाकर के गेहूं बोने लग जाते हैं। देखिए वो मर रहा है बेचारा, तो कहेंगे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्षमता क्या है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे। है धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, हिरण को सुख तेरे, जाग जाग मन में क्या सोवत तेरा, जाग जाग मन में क्या सोवत काल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे, अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को। आगे गुरु महाराज बतलाते हैं जिस सुख में हम आप भूले हुए हैं, वो सुख कितने प्रकार का है। सुख में भी प्रकार होता है, जैसे सब्जी में प्रकार होता है ना, और जितना प्रकार होता है उतना प्रभाव होता है। आलू की सब्जी का जो प्रकार है उसमें और परवल की सब्जी के प्रकार में अलग प्रभाव होता है। शिमला मिर्च का ये तो और ज्यादा शक्ति देगी। उसी तरह सुख में भी अलग अलग प्रकार है, अलग अलग प्रभाव है। आप किस सुख में भूले हुए हैं वही गुरु महाराज बताते हैं। शरीर का सुख है, और भी क्या क्या सुख है गुरु महाराज के शब्दों में सुन लीजिए। तन मन सुख है ना सुख तेरो, तन मन सुख है, आत्म सुख निज तेरे, तन मन का सुख तेरे, आत्म सुख निज तेरे, ओ तन मन सुख निज के जान जो, तू तन मन यो भयो काल पोछे, जाग जाग मन में क्या सोवत गफलत के वाले, जाग जाग मन में। क्या वो सुख बतला दिए गुरु महाराज, तन मन, और क्या कह दिए गुरु महाराज, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। शरीर का सुख अच्छा लगता है, इसको अच्छा नहीं लगता है, कहते हैं कि इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के लिए हम नहीं कहेंगे, वो बाद में सुनाएंगे कैसे छोड़ना है। शरीर का सुख, मन का सुख, मन का सुख क्या है, जो आप सुन रहे हैं संगीत, भजन सुनना अच्छा लगता है ना, या फिल्म देखते हैं उसमें गाना सुनना अच्छा लगता है ना,
ये मानसिक सुख है, मन को सुख मिलता है, अच्छा लगता है। उसके बाद कहते हैं इंद्रियों का सुख। गुरु महाराज ने इंद्रियों के सुख को भी दुखदाई बतलाया है। चलो 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 भाई, कहाँ काम करने के लिए नहीं नहीं, चलो 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 भाई, जहां जाने के लिए कह रहे ध्यान से सुनिए। धरु गुरु पद दाई, चलो 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 भाई, धरु गुरु पद दाई, ओ भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्मचारी हो भाई, ओ भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्मचारी हो भाई। चलो 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 भाई, धरु गुरु पद दाई, ओ भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्मचारी हो भाई। इसी भजन में सुख के विषय में भी गुरु महाराज ने कहा है, तन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख, तन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख, तज दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई हो भाई, तज दे विषय दुखदाई ब्रह्म खाई हो भाई। चलो 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 भाई, धरु गुरु पद दाई, ओ भाई दृढ़ अनुरागी ब्रह्मचारी हो भाई, ओ भाई दृढ़। इस पद में तीन सुख का वर्णन है, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख। ये तीन सुख हुआ ना, शरीर का सुख, मन का सुख, इंद्रिय सुख क्या है? हमारी 14 इंद्रियां हैं, आंख नाक कान आदि आदि 14 इंद्रियां हैं। उन 14 इंद्रियों को जो सुहाता है, जिस आंख को बढ़िया बढ़िया रूप देखना सुहाता है, कान को फिल्म वाला गाना सुनने का मन करता है, ये सुहाना हुआ। मुंह को अच्छा अच्छा रसगुल्ला खाने का मन करता है, ये सब सुहाना अच्छा जो लगता है इंद्रियों को। तो कहते ये जो अच्छा लगता है इंद्रियों को सब दुखदाई है। और गुरु महाराज कहते हैं तजिदे विषय दुखदाई भ्रम खाई भाई। ये जो विषय सुख है, विषय सुख है क्या? कहता है ये भ्रम है, असत्य है, अज्ञानता है, अंधकार है। और क्या कह दिए गुरु महाराज? कहते हैं खाई। खाई का मतलब खड्डा, गड्ढा, जिसमें हाथी भी डूब जाए। इतनी बड़ी खाई जिसको आप भर नहीं पाते हैं, लेकिन भरने वाला भर देता है। पंचायत भवन जहां पर है अभी खापुर गांव में, वहां बहुत बड़ी खाई थी, गड्ढा था, हाथी भी डूब सकता था। लेकिन यहाँ के मुखिया के द्वारा सूझबूझ के साथ उस गड्ढे को भर करके अच्छा भवन बनाया, उसमें समाज का कल्याण होता है। उसी तरह से साधु महात्मा उस खाई को भरते हैं, हम आप नहीं भर सकते हैं। इसीलिए इस खाई को, विषय की खाई को बंद करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए दो माध्यम बतलाया है। जैसे आपको असाध्य रोग हो गया हो, भयंकर बीमारी हो गई हो, उस बीमारी से आप छूट नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा करके भी हार गए हैं। यदि कोई कहे कि मैं 2 टैबलेट से छुड़ा दूंगा, आप इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? बाप रे बाप, इतना रुपया खर्चा हुआ, परेशान हो गए, 2 टैबलेट से ठीक हो जाएंगे? हाँ, असाध्य बीमारी का इलाज गुरु महाराज 2 टैबलेट से दे रहे हैं। वो क्या है?
क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन में, क्या सोवत गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, दृढ़ परतीत। ये जो दो टैबलेट है क्या है? गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से, दृढ़ता के साथ मजबूती के साथ प्रेम करिए गुरु में, और कर सत्संग सवेरे। दो ही टैबलेट है। मजबूती के साथ गुरु को पकड़े रहिए और सत्संग को छोड़िए ही नहीं, सत्संग से जुड़े रहिए। तो कहेंगे ये दोनों से क्या हो जाएगा? तो गुरु महाराज कहता है क्या होगा, इसमें कितना पावर है पता है? या विधि भव फंदा कटी जाइए, या विधि भव फंदा कटी जाइए, मेरी चाहत ही जाग जाग मन में, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन में, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के तेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के तेरे, अपने अपने सुख के साथी, अपने अपने सुख के साथी, तेरन को सुख तेरे, जाग जाग मन में, क्या सोवत गफलत के मारे जाग जाग मन में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन्हीं वाणी के साथ आज के सत्संग का विराम दे रहा हूं, और हमारे सत्संग को तो आप सुनते ही रहते हैं। मैं एक ही बात को दोहराता हूं, जहां जाता हूं उसी बात को दोहराते रहता हूं, लेकिन आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो प्रेम है, आपने जो सम्मान दिया है, उसका कोई कीमत नहीं है। घर परिवार सब कुछ छोड़ करके आप बैठे रहे और सुनते भी रहे, इसलिए मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करता हूं, और जो हमसे भूल हुई होगी उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं। बोलने में कभी कभी कड़वी वाणी भी बोली चली जाती है, उसको आप मन में नहीं धारण करेंगे, जो अच्छा लगेगा ग्रहण करेंगे, जो आपके प्रतिकूल होगा जरूर छोड़ देंगे। अब मैं हमारे जो संतोष बाबू हैं, प्रदीप बाबू के जो पुत्र हैं, उनको साधुवाद देता हूं, जो सत्संग कराए, फोन करके वो बुलाए। उनका जो पुत्र है गुरु से भी सुमन जी, जिनकी अच्छी नौकरी हो गई है, इसके लिए मैं शुभकामना करता हूं, वो और भी आगे बढ़े, नौकरी के साथ साथ गुरु भक्ति भी बढ़े। क्योंकि यदि सिर्फ भौतिकता में आप रहेंगे, आपका आधा पतन हो जाएगा, उत्थान नहीं कर पाएंगे। यदि 2 किले पर घर होता है तो थोड़ा सा घर टिकता है, 1 किला पर रखिएगा ना तो भी आंधी आएगी, बस गिरा के खत्म कर देगा। तो 2 किला क्या है? एक है सत्संग, एक है संसार का साधन। ये 2 चीज को पकड़े रहिए, आपका कल्याण हो। बातों को सुनने जो आप आए, इसीलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।